इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, log a को कॉमन लेता हूँ। तो क्या हो जाएंगे, n माइनस m इक्वल्स टू 0। कुल मिलाकर ये इक्वेशन ये कह रहा है कि या तो a 0 हो जाए या तो a 0 हो जाए, तो हमारा इक्वेशन प्रूव हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको 0 होने के केस में क्या होगा, इसको 0 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू m होना पड़ेगा। ठीक है, और इसको 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, a इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। आपको पता ही होगा, पढ़े ही होंगे 7th क्लास में। ठीक है, तो a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, या तो इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। ठीक है, तो इस केस में उन्होंने बताया, पाइथागोरस भाई साहब ने, कि सिर्फ हम इसको 0 करेंगे, इसको। ठीक है, इसको हम 0 नहीं कर सकते, तो अगर 0 यहाँ पे जैसे ही होगा 0 प्रूव हो जाएगा आपका। ये है लॉजिक। तो जैसा कि एक हम 0 नहीं करेंगे, तो उन्होंने बताया कि a इक्वल नॉट इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा था, जो मैं बता रहा था आपको, a, ये उन्होंने पाइथागोरस के भाई साहब ने बताया था। बट लोगों ने क्या किया ना, लोगों ने सिर्फ इसको जाना, इसको भूल गया, चीज़ को भूल गया, जो कि a भी आई है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई साहब आप बोल तो रहे हो, बट वो ट्रू इसी के केस में है कि जब अपना a नॉट इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन 1 में हो जाएगा। सपोज हम ले लेते हैं a इक्वल टू 2 लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप 2 टू दी पावर 1 इक्वल टू क्या हो रहा है, 2। ठीक है, एंड 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, और कोई 2 पे पावर रखने पे हमें मिलेगा नहीं 2। ठीक है, 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमें 2 लाने के लिए दोनों में 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी 2 आएगा इक्वल टू में। और केस ये था कि दोनों इक्वल होना चाहिए, जो आ रहा था ना यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। तो a भी 1 था, तो आपको 1 लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर 2 लेते हो, तो अगर 1 रखते हो तो 2 आता है। ठीक है, ये 2 आता है, तो इसे 2 लाने के लिए 2 के पावर क्या करोगे, 1 ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 1 इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी 1 प्रूव हो गया। सपोज दैट नहीं, मेरा मन नहीं भाई, हम 1 नहीं लेंगे, हम a इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, a इक्वल टू हम 3 लेंगे। देखो 3 केस में सही होगा, 3 के पावर 1 करो, क्या आ रहा है 3। अभी 3 लाने के लिए 3 कितना पावर करना पड़ेगा आपको, फिर से 1 करना पड़ेगा, इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 1। अब आप बताओ, हमें 2 ले लो आप, 3 के पावर 2 ले लो, कितना आएगा 9। इससे 9 लाने के लिए 3 का कितना पावर आएगा, 2 से ही करना पड़ेगा, 9 इक्वल टू 2। तो उस केस में पाइथागोरस भाई साहब सही था, ना कि a इक्वल टू 1 के केस में। तो a आपको ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा, जो भी ले लो आप, और m का वैल्यू इक्वल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि 0 इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा। अगर हम 1 के पावर 0 करते हैं तब 1 आता है, या 1 के पावर 1 करते हैं तभी 1 आता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस भाई साहब, a के पावर n इक्वल टू a के पावर m, तो हम बोल सकते हैं n इक्वल टू m। ये उन्होंने बताया था कि उसी केस में होगा इफ a ग्रेटर देन 1। ये पॉइंट, मेन यही पॉइंट है। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम एक मज़ेदार वीडियो के साथ। और इसके साथ मैं दूसरे क्लास में जावा पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ इस पे मैं जो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, इसमें मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ।
मस्त है, सारे कवर करेंगे क्योंकि मेरा उसमें ना चल रहा है, वो ऑलरेडी चल रहा है, जावा चल रहा है प्लस एसक्यूएल चल रहा है, डीबीएमएस चल रहा है। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ, उसके साथ साथ मैं जेएनएआई स्टार्ट कर दूँगा, थोड़ा सा टाइम हमें दे दो आप, ठीक है। और